Today we will start a new topic, adaptation of animal in tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर वो इक्वेटर के पास होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो हमारा एरिया अभी तक हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन पोलर रीजन मीन्स ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत सर्दी होती है, उनके बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे जो एनिमल हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ रेन फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पे किस तरह से जो एनिमल हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The tropical rainforest is a forest of tall trees in region of year-round warmth. Tropical rainforest एक ऐसे टॉल ट्रीज़ के फॉरेस्ट हैं जहाँ पर साल भर गर्मी रहती है। मीन्स ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरे साल भर गर्मी रहती है और वहाँ पे काफ़ी टॉल ट्रीज़ हैं। एन एवरेज ऑफ 125 to 660 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल ईयरली इन दिस फॉरेस्ट। और कम से कम हमारी जो 125 से लेके 660 सेंटीमीटर ऑफ रेन यहाँ पे साल भर में होती है। मीन्स ये एक बारिश जो होती है यहाँ पे जो रेन है उसका एक एवरेज दिया गया है कि इतनी हमारी एवरेज यहाँ पे बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ग्रुप। ये रेन फॉरेस्ट जो है हमारे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट से के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। मीन्स कहने का ये है कि ट्रॉपिकल वेट से मीन्स है कि गर्म प्लेस वाले क्षेत्र की क्लाइमेट से ये जो हमारे रेन फॉरेस्ट जुड़े हुए हैं। द टेम्परेचर इन द रेन फॉरेस्ट रियरली गेट्स हायर देन 40 डिग्री। इन रेन फॉरेस्ट का ये जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे जो मोस्टली जो टेम्परेचर रहता है मोर देन यानी 40 के ही रहता है, यानी 40 तो रहता ही रहता है और इससे ज़्यादा भी होता है। और ड्रॉप बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब इससे कम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। मीन्स 20 से मिनिमम है और 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज ह्यूमिडिटी बिटवीन 77% एंड 88% यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है मीन्स मौसम में जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसमें हमारी जो ह्यूमिडिटी है उसमें 77 से लेके 88% तक रहती है। रेन फॉल इज़ ऑफ्टन मोर देन 300 सेंटीमीटर इन अ ईयर। और यहाँ पे अधिकांशतः जो बारिश है वो 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो बारिश होती ही है। देयर इज़ यूजुअली अ ब्रीफ सीजन ऑफ लेस रेन। जब यहाँ पे कम से कम मतलब बारिश होगी, जब कम से कम बारिश होती है मीन्स जब सूखा टाइप का पड़ता है तब तो यहाँ कम से कम 330 बारिश तो 300 सेंटीमीटर तो बारिश होनी है। मीन्स ये कब की कंडीशन है? जब कम से कम बारिश होती है यानी पूरे साल में लेस रेन होती है तब की कंडीशन है ये। ऑलमोस्ट ऑल रेनफॉल लाइज नियर द इक्वेटर। अधिकांशतः जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं वो सब इक्वेटर के पास हैं। मीन्स इक्वेटर से मीन्स जहाँ पे सूरज वाला क्षेत्र है, सूरज जहाँ से पास पड़ता है, जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस वाले क्षेत्र को हम इक्वेटर बोलते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्लेस हैं हमारे इंडिया में वो वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, ये जो प्लेस हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत प्रकार की वैरायटी मिलती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ तो साल भर तो गर्मी रहती है और आपका बारिश भी होती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती हैं। मंकी, एप, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लिपार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, लिजार्ड, इंसेक्ट्स etc आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस फॉरेस्ट। और अधिकांशतः जो जानवर हैं वो यहाँ पे पाए जाने वाले हैं। मंकी है, पे गोरिल्ला है, लॉयंस है, टाइगर्स है, एलिफेंट है, लिपार्ड्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, लिजार्ड है,
इंसेक्ट्स ईटीसी आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल, यानी कि यहाँ पे अधिकांशतः जो पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वो ये हैं। एज द रीजन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल आर एडेप्टेड, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हैं, इसी के वजह से यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मीन्स उनकी जो मात्रा है, जो कैपेसिटी है यहाँ पर रुकने की वो काफ़ी है, क्योंकि जानवरों को रहने के लिए क्या चाहिए, पेड़ों की ज़रूरत होती है। टू लिव ऑन द ट्रीज वन सच एनिमल इज़ रेड आइज्ड फ्रॉग, एक ऐसा एनिमल है जो रेड आइज फ्रॉग है, मीन्स उसकी जो रेड आइज फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, वो उसकी आंखें जो हैं रेड टाइप की होती हैं, रेड आइज फ्रॉग है वो। दिस फ्रॉग हैज़ स्ट्रिकली पैड्स ऑन इट्स फीट, इसके स्ट्रिकली पैड्स होते हैं इसके पैरों में। दीज पैड्स हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट्स लिव्स, और यह जो पैड्स हैं उसके पैरों में यह उसकी मदद करते हैं पेड़ों पे चढ़ने के लिए और जहाँ पर ये रहता है। तो इस तरह का ये यहाँ पे एक फ्रॉग पाया जाता है। द मंकी ऑफ दिस रीजन ऑफ्टन कॉल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी, इस क्षेत्र में जो मंकी पाए जाते हैं उनको न्यू वर्ल्ड मंकी के नाम से जाना जाता है। हैव लॉन्ग टेल एंड आर्म्स, उनकी जो पूँछ और जो आर्म्स जो होती हैं, भुजाएँ जो होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। दिस हेल्प देम बैलेंस देमसेल्फ व्हेन दे जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री, यह उनको बैलेंस बनाने में और जंप करने में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करने में काफ़ी मदद करती है। देयर हैंड्स एंड फीट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड सो दैट दे कैन ईजीली होल्ड ब्रांचेज, इनके हाथ और पैर जो होते हैं काफ़ी अच्छे डेवलप्ड होते हैं, एडेप्टेड होते हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ब्रांचेज को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। दिस मंकी आर एक्सट्रीमली वेल अडेप्टेड टू लिव इन द फॉरेस्ट कैनोपी, ये जो है जो मंकी हैं ये आसानी से इन फॉरेस्ट में रह सकते हैं। फॉरेस्ट कैनोपी में मीन्स कहने का ये है ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं, फॉरेस्ट कैनोपी के नाम से है का मीन्स है। They possess a fifth limb, their tail, which is prehensile, the underside of which naked near the tip and soft and sensitive। ये जो इनकी जो टेल जो है वो फिफ्थ लिम्स मीन्स पाँचवें अंग का काम करती है। देयर टेल, इनकी जो पूँछ है वो पाँचवें अंग का काम करती है, क्योंकि ये उसका भी इस्तेमाल एक अंग की तरह करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव से मीन्स बहुत ज़्यादा नाजुक है। जो इनकी जो फिफ्थ लिम्स है वो जो कि एक अंग का काम करती है वो काफ़ी नाजुक होती है। द अंडर साइड ऑफ विच इज़ नेक्ड नियर द टिप, ये अंडर साइड से मीन्स ये आगे पूरे अंडर साइड की तरफ से नेक्ड होते हैं। टिप एंड सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, आगे की तरफ से जो नग्ड होते हैं और ये सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होते हैं। द प्रेहेंसिल टेल इज़ यूज्ड एन additional hand in swing and for grasping object beyond the reach of the arms, इनकी जो पूँछ है वो टेल है वो इनका फिफ्थ हैंड की तरह काम करता है, जो कि स्विंग करने में, स्विंग से मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उछलने में काफ़ी मदद करता है। ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं को पकड़ने में, विच इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ आर्म्स, और जैसे कि ये कहीं पे जैसे जाना है, इनको छलांग लगानी है और कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो ये अपनी पूँछ का भी उस तरह से काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अनदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल इज़ लॉन्ग टेल मकाओ, अन्य एक और हमारा रेन फॉरेस्ट एनिमल है जो कि हमारा लॉन्ग टेल वाला है, जिसका नाम है मकाओ। दिस एनिमल लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यह जो एनिमल है वो रेन फॉरेस्ट के वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। द लॉन्ग टेल मकाओ हैज़ अ सिल्वर वाइट मेन, जो मकाओ की जो स्किन होती है सिल्वर मेन टाइप की होती है, विच सराउंड द हेड फ्रॉम चीक्स डाउन टू चिन, जो कि पूरी तरफ से घिरी हुई होती है चीक्स से लेकर के चिन तक। इट इज़ एक्सीलेंट क्लिम्बर एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ लाइफ ऑन द ट्री, यह एक काफ़ी अच्छा चढ़ने वाला होता है, पेड़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से चढ़ने वाला होता है, और यह जो अपना अधिकांशतः जो जीवन है वो पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और यह केवल फ्रूट्स के ऊपर ही
जिंदा रहता है या अपने खाने में केवल फ्रूट्स को ही खाता है। दिस मंकी रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे गेट एवरीथिंग दैट दे नीड इन द टॉप मोस्ट सनलिट कैनोपी ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये जो मंकी हैं वो बहुत कम पेड़ों से नीचे आते हैं क्योंकि इनको अधिकांशतः जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनको ऊपर ही मिल जाती हैं, पेड़ों के ऊपर ही मिल जाती हैं टॉलेस्ट ट्री के। द इंडियन एलिफेंट इज अनदर एनिमल। इंडियन एलिफेंट जो है उनमें से एक और अन्य जानवर है। इनहेबिट्स द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इट हैज़ अडेप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे। यह जो है यहाँ की कंडीशन में और यहाँ की जितनी भी जिस तरह की भी वातावरण है वहाँ पे हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रख सकता है। इट यूजेज इज ट्रंक एज अ नोज बिकॉज यह अपनी ट्रंक जो इसकी सूंड जो होती है उसको ये एक नोज़ की तरह यूज़ करता है। विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसके द्वारा जिसकी जो सेंस ऑफ स्मेल जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, और जो इनकी सूंड जो होती है उसका ये इस्तेमाल खाना पकड़ने के लिए या खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे खाना खाने के लिए मीन्स खाना पकड़ के खाने के लिए। द एलिफेंट हैज़ यूज मॉडिफाइड टीथ कॉल्ड टस्क विद विच इट कैन टीयर एंड barks ऑफ ट्री दैट इट लव्स टू ईट। इन एलिफेंट के पास एक मॉडिफाइड टीथ होते हैं इनके पास, जो कि उनको जो बाक्स जो होती हैं लीव्स की, जो पेड़ों की जो बाक्स जो होती हैं उनको खाने में ये काफ़ी पसंद करते हैं उनके द्वारा। जैसे इनकी जो टीथ होते हैं विद विच इट कैन टीयर, जिसको ये तोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। द बार्क्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि उसकी हेल्प से क्या करते हैं ये जो इनकी जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं बार्क्स को, पेड़ों की बार्क्स को ये तोड़ सकते हैं, और जो कि इनको हेल्प करते हैं काफ़ी, और इनको काफ़ी अच्छा इट लव्स टू ईट, और उनको उन्हें पेड़ों की जो बार्क्स होती हैं उनको खाना काफ़ी अच्छा लगता है इनको। एलिफेंट हैव लार्ज ईयर्स, एलिफेंट के काफ़ी बड़े कान होते हैं। विच हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड विच कैंट हियर वी कैन नॉट हियर। इनके जो कान जो होते हैं ऐसे सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकते हैं जो कि हम नहीं सुन सकते हैं, यानी कि बहुत कम से कम साउंड को ये सुन सकते हैं जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। बाई फैनिंग ईयर द एलिफेंट कीप्स इट सेल्फ कूल इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ये अपने कानों को हिला करके अपने आप को कूल रखता है ऐसी हॉट क्लाइमेट में। एलिफेंट आर गुड स्विमर, एलिफेंट जो गुड स्विमर भी है, यानी कि काफ़ी अच्छा तैराक भी तैरने वाला भी है। एंड ऑफ्टन टेक अ डिप टू कीप देम सेल्फ कूल, यानी कि और ये ये अपने आप को ठंडा बनाए रखने के लिए डिप भी करता है, मीन्स जो डुबकी भी लगाता है पानी में। दे यूज़ देयर ट्रंक्स टू स्प्रे वाटर ओवर देयर बैक, और ये अपनी सूंड का जो इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स का जो इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर स्प्रे करने के लिए भी काम करते हैं। दो द कॉम्पिटिशन फॉर फूड इन दिस फॉरेस्ट हैज़ मेड सम एनिमल अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजीली रीचेबल, यानी कि इन जो क्षेत्रों में जो जानवर रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं उनको खाना जो आसानी से नहीं मिलता है। वन सच एग्जाम्पल इज़ द वर्ड्स टुकुन, उनमें से एक वर्ड ऐसा है टुकैन। द वर्ड्स पोजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक दैट हेल्प इट टू रीच फॉर अ फ्रूट ऑन द ब्रांचेज विच इज़ अदरवाइज टू बीक टू सपोर्ट इट्स वेट। एक कुछ ऐसे जो टुकुन नाम का जो एक पक्षी है, इसकी जो चोंच जो होती है काफ़ी लंबी होती है। इसको फ्रूट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये उसका वेट जो है अपनी चोंच में नहीं ले सकता है, तो उनको मिल तो जाते हैं लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंच पाता अच्छी तरीके से। तो ये उसके बारे में बात की जा रही थी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल हैव शार्प आईसाइट, थिक स्किन, सेंसिटिव हियरिंग एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू confligate by blending with the surrounding. This is protect them from the predators. These animals also have developed a strong long tail, long and large beak, loud sound, loud voice, sharp patterns etc. to adapt successfully to their habitats. इस क्षेत्र में जितने भी हमारे जानवर रहते हैं उनकी जो
आई साइड है या उनकी जो स्किन है या सेंसिटिव हियरिंग है, स्किन का कलर है, ये सभी उनको जो शिकार होने से बचाता है। मीन्स ये सारी चीज़ें उनको शिकार होने से बचाए रखती है, जिसकी मदद से इनको कोई भी मतलब अच्छी तरीके से मतलब पकड़ नहीं सकता है। और काफ़ी चतुर होते हैं ये, काफ़ी चालाक होते हैं और ये उनको सारी चीज़ों से दूर रखता है, यानी कि उनको शिकार होने से या कोई भी परेशानी नहीं हो पाती है इनकी ये चालाकी की वजह से। द एनिमल आल्सो हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टेल। इनकी जो पूंछ जो होती है काफ़ी डेवलप्ड होती है, काफ़ी लंबी होती है। लॉन्ग लार्ज बीक्स, लाउड साउंड, लाउड वॉइस, शार्प पैटर्न ईटीसी, यानी उनकी जो वॉइस होती है काफ़ी तेज़ होती है, लार्ज बीक्स होती हैं, शार्प पैटर्न्स होता है और ये सारी चीज़ें उनको अडेप्टेड करती हैं इस हैबिटेट में रहने के लिए, यानी कि इस तरह के क्षेत्र में रहने के लिए उनको ये बाध्य करती हैं। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है।